नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद रेस्क्यू मिशन की तैयारी। स्पेस में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स रेस्क्यू मिशन का इंतजार। क्या सुनीता विलियम्स कभी लौटेंगी धरती पर? नासा की मुश्किलें बढ़ी। धरती पर लौटेंगी या नहीं? सुनीता विलियम्स की जिंदगी दांव पर। रेस्क्यू मिशन या कयामत, जानिए सुनीता विलियम्स का भविष्य। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स, नासा का रेस्क्यू मिशन क्रू 10 तैयार। नासा का क्रू 10 मिशन सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी पर निगाहें। अंतरिक्ष में फंसे 9 महीने, इंतजार की घड़ियां। 5 जून 2024 वो दिन जब नासा ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनकी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बैरी बुच विल्मोर को एक ऐतिहासिक मिशन पर रवाना किया। ये मिशन था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन, जो स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक का सफर था। लक्ष्य था मात्र 8 दिनों का मिशन, एक ऐसा मिशन जो अंतरिक्ष में मनुष्य की दीर्घकालीन उपस्थिति को और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम था। लेकिन किसे पता था कि 8 दिन 9 महीने की अनिश्चितता में बदल जाएंगे। जब स्टार लाइनर यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी तो उम्मीदें ऊंची थी। ये पहली बार था जब नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम के तहत स्टार लाइनर को मानव मिशन के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। तकनीकी खामियों ने बदला पूरा परिदृश्य। उड़ान के दौरान ही स्टार लाइनर के कुछ थ्रस्टर्स की उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। थ्रस्टर्स जो अंतरिक्ष यान को दिशा देने का काम करते हैं, कमजोर पड़ गए। जैसे ही अंतरिक्ष यात्रियों ने समस्या को भापा, ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया गया, लेकिन यही एकमात्र समस्या नहीं थी। हीलियम सिस्टम में भी लीक का पता चला। नासा और बोइंग ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई, टीमों में डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया। जैसे जैसे जानकारी सामने आई, समस्या गंभीर होती चली गई। कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना के बाद से बनाए गए मानकों के आधार पर जांच पड़ताल की गई। आखिरकार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नासा और बोइंग ने बड़ा फैसला लिया। स्टार लाइनर को बिना किसी क्रू के पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। अंतरिक्ष में अकेले, कड़े इम्तिहान का वक्त और सुनीता और बेरी अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे। 8 दिनों का मिशन अब एक अंतहीन प्रतीक्षा में बदल चुका था। जरा सोचिए, 9 महीने का बिना ये जाने कि घर पर लौट पाएंगे। आईएसएस पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए समय का बीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, तनाव, अकेलापन और अनिश्चितता। सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में सबसे बड़ी चुनौती मानसिक मजबूती बनाए रखना है, और अब वही मजबूती उनकी सबसे बड़ी साथी बन गई थी। रेस्क्यू मिशन की तैयारी, उम्मीदों का संचार, समय बीतता गया। पृथ्वी पर नासा की टीम दिन रात एक कर रही थी। सितंबर 2024 में एक नई योजना तैयार की गई, एक रेस्क्यू मिशन। नासा ने निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोर्बुनोव को आईएसएस पर भेजने का फैसला किया। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री न सिर्फ सुनीता और बेरी की देखभाल करेंगे, बल्कि रेस्क्यू की तैयारी भी करेंगे। सितंबर में दोनों आईएसएस पहुंचे और मिशन का संचालन संभाल लिया। क्रू 10, उम्मीदों का नया सूरज। अंतरिक्ष में फंसे इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए नासा ने अब एक और बड़ा कदम उठाया, क्रू 10 मिशन। 12 मार्च 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य न केवल आईएसएस में नए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है, बल्कि पुराने क्रू को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना भी है। इस बार कमांडर एन मैंकले, पायलट निकोल आयर्स, जापानी अंतरिक्ष यात्री तकुआ मोनिसी और रूसी अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव मिशन का हिस्सा होंगे। क्यों है एक हफ्ते का हैंडओवर जरूरी? क्रू 10 के आईएसएस पहुंचने के बाद भी वापसी एक हफ्ते के बाद समय क्यों लगेगा? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरिक्ष में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नए क्रू के आने के बाद पुरानी टीम को सभी आवश्यक डेटा और प्रक्रिया सौंपनी होगी। इसके अलावा पृथ्वी पर मौसम की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा, ताकि लैंडिंग के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। संघर्ष के पल और घर लौटने की उम्मीद। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे सुनीता और उनके साथी बेरी के लिए ये समय कठिन रहा। उनके परिवार ने हर दिन उनकी सलामती की दुआ की। अंतरिक्ष यात्री होने का सपना भले ही लाखों लोग देखते हो, लेकिन इस सपने की असलियत बेहद कठोर है। जैसे ही क्रू 10 का रॉकेट लॉन्च होगा, न केवल नासा बल्कि पूरे विश्व की नजरें एक मिशन पर होगी। जब सुनीता और उनके साथी पृथ्वी पर लौटेंगे तो वह पल मानव धैर्य और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रतीक होगा। उम्मीदों का इंतजार, नासा और दुनिया की निगाहें। आज जब क्रू 10 के लॉन्च
की तैयारियां जोरों पर है तो सुनीता विलियम्स और उनके परिवार के लिए हर पल एक परीक्षा है। ये कहानी केवल एक अंतरिक्ष मिशन की ही नहीं बल्कि उन हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पण की है जो अपने हर प्रयास में मानवता को सुरक्षित और मजबूत बनाने में लगे हैं। अब बस इंतजार है उस ऐतिहासिक क्षण का जब अंतरिक्ष में बिताए गए 9 कठिन महीनों के बाद सुनीता और उनके साथी वापस घर लौटेंगे। अंतरिक्ष में मानवता का संघर्ष और जीत। ये मिशन केवल तकनीकी कौशल का प्रदर्शन नहीं है बल्कि ये दर्शाता है कि मानवीय जिजीविसा और धैर्य कितनी कठिनाई का सामना कर सकती है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी जल्द ही अपनी धरती पर होंगे, वो धरती जिसे उन्होंने विज्ञान के एक अद्भुत मिशन के लिए छोड़ा था। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में क्रू 10 का मिशन सफल रहेगा और ये कहानी मानवता की जीत का प्रतीक बनेगी। इंतजार का अंत। सुनीता और उनके साथी धरती पर कदम रखेंगे तो न केवल नासा बल्कि पूरे विश्व में जश्न का माहौल होगा। ये मिशन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि अदम्य साहस और धैर्य की कहानी है। क्रू 10 की सफलता न केवल विज्ञान की जीत होगी बल्कि उन सपनों की भी होगी जो सितारों तक पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबर।